Hello students, today we will discuss about the property of perfect square up to the standard 8th। तो आइए हम देखते हैं परफेक्ट स्क्वायर का प्रॉपर्टी क्या है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि टोटल जो हमारे पास डिजिट होता है वो 10 है, 0 से लेकर 9 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। और कोई भी जो नंबर हम लिखते हैं, जो भी नंबर लिखिएगा उसके यूनिट प्लेस पे यही नंबर होगा। जैसे हमने लिखा 40 41 42 से लेकर 49 तक हमने लिखा है, तो यूनिट प्लेस पर देखते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही आया है। इसलिए हमने 0 से लेकर और 10 तक जो नंबर है उसका स्क्वायर हमने यहाँ दिखाया है। अब ये देखिए, 0 का स्क्वायर 0 है, 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25 और इस प्रकार 0 से 10 तक का स्क्वायर नंबर यहाँ लिखा गया है। अगर हम इसको वॉश करेंगे केयरफुली तो देखते हैं क्या है। हम देखते हैं कि इस पर जो स्क्वायर है इसमें 2 3 7 एंड 8 ये कहीं नहीं आया है। अब हम देख रहे हैं 0 1 4 9 6 5 यही नंबर है। कौन कौन है? 0 1 4 5 6 एंड 9 यही नंबर रिपीट करता है। फिर आगे है 5 6 9 4 1 और 0। इतना ही नंबर रिपीट करता है यूनिट प्लेस पे, किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर ऑलवेज एंड विथ 0 1 4 5 6 एंड 9। इट नेवर एंड विथ 2 3 7 एंड 8। कोई भी नंबर जिसके यूनिट प्लेस पे ये नंबर होगा वह परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता है। जैसे हम कोई बड़ा सा नंबर लिखते हैं 5 6 7 8 9 2 8 6 और 7। तो अब बिना चेक किए हुए इसको सिर्फ इतना ही से चेक किया जा सकता है कि यह परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है या नहीं। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ 7 है और 7 से एंड नहीं कर सकता है परफेक्ट स्क्वायर, इसलिए यह नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। इसके बाद अगर ध्यान से देखा जाए तो इवन नंबर जो ग्रीन से इंडिकेट किया गया है ऑल इवन नंबर है, और इवन नंबर का स्क्वायर जो है इसके सामने है 0 4 16 36 64 एंड 100। ये इवन है, तो इवन नंबर का स्क्वायर इवन होता है। इसी प्रकार हमने ऑड नंबर को इधर इंडिकेट किया है और फिर उसी का स्क्वायर इधर लिखा गया है। अब आप देखेंगे कि ऑड नंबर का स्क्वायर जो है वो भी ऑड होता है। इसलिए ये एक पॉइंट हुआ कि स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज इवन एंड ऑड नंबर इज ऑड। इवन नंबर का स्क्वायर कभी भी ऑड नहीं हो सकता है और ऑड नंबर का स्क्वायर कभी भी इवन नहीं हो सकता है। इवन का इवन एंड ऑड का ऑड ही होगा। अब है नेक्स्ट पॉइंट, नंबर एंडिंग विथ ऑड नंबर ऑफ 0 नेवर बी अ परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ हमने देखा है 10 का है 100। अब कोई भी नंबर ऐसे हम लेते हैं 50 और 50 का स्क्वायर करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 00 आ रहा है। अगर हम ले रहे हैं 300 और इसको 300 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 या 9 और ये 1 2 3 4 1 2 3 4 0 आया। ये पेयर में 0 आता है। तो इवन नंबर से इंड करने वाला इवन नंबर ऑफ 0 से इंड करने वाला नंबर ही परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। इसलिए कोई भी नंबर जो इंड करेगा 0 से और उसमें लास्ट में 0 का नंबर जो है ऑड में होगा वह परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। इसलिए यहाँ हमने लिखा है कि नंबर एंडिंग विथ ऑड नंबर ऑफ 0 नेवर बी अ परफेक्ट स्क्वायर। अब नेक्स्ट है अ नंबर डिवाइडेड बाय 3 लिविंग रिमाइंडर 2 नेवर बी अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर कोई नंबर है और उसको हम 3 से डिवाइड करते हैं और उसमें रिमाइंडर 2 आ जाता है तो वह भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। अब इसको
देखते हैं फिर से। ये कोई नंबर हमने लिया 170 और इसको हम 3 से डिवाइड करते हैं, 3 से। तो 3 5 जा 15 और 2 0, 3 6 जा 18 2। हमने 3 से डिवाइड किया है और रिमाइंडर आ गया 2, इसलिए यह नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इसी प्रकार अ नंबर डिवाइडेड बाय 4 लिविंग रिमाइंडर 2 और 3 नेवर बी अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर हम किसी नंबर को 4 से डिवाइड करते हैं और उसमें रिमाइंडर 2 आ जाता है या रिमाइंडर 3 आ जाता है तो वैसा नंबर भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। अब आते हैं, स्क्वायर ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज स्मॉलर देन द फ्रैक्शन। स्क्वायर ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज स्मॉलर देन द फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, तो सबसे पहले ये जानना होगा। तो प्रॉपर फ्रैक्शन, द फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर। ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, 3 न्यूमरेटर है और 4 डिनोमिनेटर है, 3 4 से स्मॉलर है, इसलिए प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो ये आता है 9 बाई 16। अब ये रहा हमारे पास नंबर और ये रहा इसका स्क्वायर। अब अगर दोनों को चेक करते हैं तो 16 3 जा 48 आता है और 9 4 जा 36 है। ये ग्रेटर है, इसका मतलब ये ग्रेटर है और ये स्मॉलर है। ये नंबर है और इसका स्क्वायर है, तो स्क्वायर जो है यह फ्रैक्शन से छोटा है, इसलिए प्रॉपर फ्रैक्शन का स्क्वायर ऑलवेज छोटा होता है उस गिवन फ्रैक्शन से। तो अब फिर आते हैं दूसरी तरफ बोर्ड के। फॉर एवरी नेचुरल नंबर n+1 का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू 2n+1 होगा। ये लगातार कंजिक्यूटिव नंबर को दिखा रहा है। अगर हम n लेते हैं, कोई भी नंबर लीजिए, n ले लीजिए 15, तो n+1 क्या हो जाएगा 16 होगा, 16। अब अगर इसका स्क्वायर करना है 16 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, छोटा वाला है 15, इसका 2 गुना कीजिए, 15 2 जा कितना हुआ 30, अब प्लस उसमें 1 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 × 15 + 1 यानी ये 31 हो जाएगा। ये सभी नंबर के लिए वैलिड होता है। फिर अब देखते हैं, सम ऑफ n ऑड नेचुरल नंबर इज n स्क्वायर। ये भी इंटरेस्टिंग है। देखिए कुछ नंबर लेते हैं, 1 + 3 + 5 + 7, कितना नंबर हो गया 1 2 3 4। अब इसको ऐड करेंगे तो सीधा हो जाएगा 4 स्क्वायर यानी 16 होगा। ये ऐड करके आप देख सकते हैं, ये 16 हो जाएगा। अब फिर देखिए 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13, ये लगातार फर्स्ट ऑड नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका हो जाएगा 7 स्क्वायर यानी इसका ऐड होगा 49। तो इस प्रकार इस फार्मूला का यूज करके हम इजीली सम ऑफ द ऑड नेचुरल नंबर निकाल लेते हैं। अगर ये नंबर और भी दिया हुआ हो, जैसे इतना दिया हुआ हो, इतना ही दिया हुआ हो, इतना 7 9 11 13, इसको कैसे निकालेंगे? तो इसमें हम पहले यहाँ से यहाँ तक निकालेंगे, 1 + 3 + 5, इसका एक साथ निकालेंगे और फिर यहाँ से यहाँ तक का एक साथ निकाल लेंगे, ये होगा 7 स्क्वायर और ये हो जाएगा 1 2 3 स्क्वायर, तो 7 स्क्वायर हो गया 49 और 3 स्क्वायर हो गया 9, इसमें से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका सम हमारा निकल जाएगा। अब है नेक्स्ट पॉइंट, बिटवीन 2 कंजिक्यूटिव स्क्वायर नंबर n स्क्वायर एंड n+1 का स्क्वायर देयर आर 2 एंड नन स्क्वायर नंबर। कोई भी लगातार स्क्वायर नंबर होता है, उसके बीच में कितने नंबर्स होते हैं, इसको निकालने के लिए ये फार्मूला है। अब देखिए कोई नंबर ले लीजिए, ऐसे पहला है 9
9 स्क्वायर नंबर है, और इसका ये कितने का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। इसके आगे का जो स्क्वायर नंबर होता है वह 4 का स्क्वायर होता है, और वो कितना होता है, 16 होता है। तो ये हो गया 3 का स्क्वायर, ये हो गया 4 का स्क्वायर। अब इसके बीच में कितने नंबर्स है, इसके बीच में नंबर आता है 10, 11, 12, 13, 14 और 15। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर है। इसको कुछ नहीं करना है, ये जो छोटा सा नंबर है स्मॉलर नंबर उसका दोगुना हो जाएगा, 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इससे हम निकाल लेते हैं किसी भी दो नंबर का जो स्क्वायर है, कंजिक्यूटिव स्क्वायर नंबर, उसके बीच में छोटे नंबर के दोगुना के बराबर जो है नन स्क्वायर नंबर होता है। अब हम जानते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बारे में। तो आइए देखते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट है इफ ए बी सी आर 3 नंबर such that a square is equal to b square plus c square, then the set of abc is known as Pythagorean triplet। अगर हम कोई 3 नंबर लेते हैं, उसमें बड़े वाले का स्क्वायर जो होता है वह छोटे वाले 2 के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, तब तीनों नंबर का सेट जो है पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहलाता है। जैसे 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर और प्लस 4 स्क्वायर, ये हो गया 25, और ये देखिए 9 और ये 16, ये भी मिला के हो गया 25। तो 3, 4 और 5, 3, 4 एंड 5 पाइथागोरियन ट्रिपलेट नंबर है। इसको कैसे निकाले, तो इसको निकालने का तरीका है फॉर एवरी नेचुरल नंबर m ग्रेटर देन 1 से ग्रेटर वाला कोई भी नंबर m है, उसके लिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट का जो सेट होगा वो होगा 2m, m प्लस 1 का स्क्वायर, m माइनस 1 का स्क्वायर, m प्लस 1 का स्क्वायर। अब कोई नंबर ले लीजिए, कोई भी नंबर हम लेते हैं, जैसे कोई नंबर हमने चुना 2, तो फर्स्ट नंबर हो जाएगा 2m, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 हो गया। दूसरा हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 1 यानी 2 है, तो 2 का स्क्वायर माइनस 1, 2 2 जा 4 और माइनस 1 इक्वल टू 3, और एक हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 1 यानी 2 2 जा 4 और प्लस 1, ये 5 हो गया। तो ये हमने अभी पहले देखा था कि 3, 4 एंड 5 पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। इस प्रकार ये किसी भी नंबर के लिए वैलिड है, कोई भी नंबर लेंगे और इस फार्मूला से हम निकाल सकते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। दूसरा भी इसका है, दूसरा है इफ m इज ऑड देन दिस ट्रिपलेट इज m स्क्वायर माइनस 1/2 m स्क्वायर प्लस 1/2। m कोई भी ऑड नंबर लीजिए, m लेते हैं 5, अगर m लेते हैं 5 तो पहला नंबर तो 5 हो गया, दूसरा नंबर हो जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 1/2 इज इक्वल टू कितना है 25 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 24/2, ये आ गया 12। एक ये नंबर हो गया, एक नंबर हो गया, और तीसरा नंबर हो जाएगा 5 स्क्वायर प्लस 1/2 यानी 5 स्क्वायर हो गया 25 प्लस 1/2 26/2 13। तो 5, 12 एंड 13, ये पाइथागोरियन। इफ m is even then Pythagorean triplet is 2m, m square minus 4/2 and m square plus 4/2। अब m कोई भी नंबर लीजिए, ऐसे कोई भी नंबर ले लीजिए, m इवन नंबर 6 ले लीजिए 6, तो फर्स्ट नंबर क्या हो गया, फर्स्ट नंबर हो गया 2m, 6 इंटू 2 इक्वल टू 12, सेकेंड नंबर इक्वल टू m स्क्वायर माइनस 4/2 इक्वल टू 6 स्क्वायर माइनस 4/2 इक्वल टू 6 स्क्वायर हो गया 36 माइनस 4 32/2, ये हो गया 16, एंड थर्ड नंबर इज इक्वल टू
m² प्लस 4/2 इक्वल टू 6² प्लस 4/2 6², 36 प्लस 4 40/2 20। तो इस प्रकार 12 16 एंड 20 ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। इस शॉर्टकट फार्मूला का यूज करके आज का जो डेज है कॉम्पिटिटिव डेज, इसमें सारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होता है। खास करके ऑनलाइन जो एग्जामिनेशन होता है उसमें तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। वहाँ पर लॉन्ग प्रोसेस से बचने के लिए हम लोग अगर इसका यूज करेंगे तो बहुत कम टाइम में क्वेश्चन को सही राइट वे में सॉल्व किया जा सकता है। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही, फिर हम लोग अगले दिन देखेंगे स्क्वायर रूट निकालना डिफरेंट मेथड से। थैंक यू।